औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे दी चैप्टर 81 रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन ऑफ द मेल एंड फंक्शन ऑफ द पीनियल ग्लैंड्स। तो हमारे पास फिर आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है ना, हम डिवाइड करते हैं उसे 3 मेन सब डिविजन्स में, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना विच इज़ मीन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, परफॉर्मेंस ऑफ द मेल सेक्सुअल एक्ट, रेगुलेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। तो इसमें हम पहले आते हैं द एनाटॉमी ऑफ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में। अगर हम 81 ऑफ 1A को देखें ना तो बहुत सिंपल डायग्राम है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे पास शो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करे 81 ऑफ B, जो हमारे पास जो है ना डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यानी एपिडिडमस हमें दिखा रहे हैं। हमारे पास टेस्टी में क्या होता है, हमारे टेस्टी में हमारे पास होते हैं 900 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो हमारे पास लेंथ होते हैं वो हमारे पास 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब भी फॉर्म होता है और ये जब अपनी इजैकुलेशन करता है किसी में एपिडिडमस में, ठीक है, जो एपिडिडमस है वो खुद भी एक 6 मीटर लॉन्ग जो है ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, और वो एपिडिडमस फिर अपनी जो है ना सिक्रीशन करवाता है किस में, अपनी वासा डिफरेंसेस में, और वासा डिफरेंसेस फिर जब नियर पहुंच जाता है सेमिनल वेसिकल के, तो एक मतलब इसमें एक स्वेलिंग आ जाती है जिसे हम कहते हैं एम्पुला। ये इसकी स्वेलिंग और इसके अलावा हमारे पास सेमिनल वेसिकल जो हमारे पास मौजूद है आइदर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये भी अपनी सिक्रीशन करवाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, और ये भी जो है ना अपनी सिक्रीशन जो है ना इजैकुलेटरी डक्ट में करवाता है और सीमेन का एक पार्ट बनता है। इसी तरह हमारे पास वासा डिफरेंसेस भी अपनी सिक्रीशन करवाता है इजैकुलेटरी डक्ट के और अपनी सीमेन का पार्ट बनता है। जब भी हमारे पास अपनी सिक्रीशन करवा लेता है तो तब इजैकुलेटरी डक्ट जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर चला जाता है। तो इस वक्त जो हमने इजैकुलेटरी डक्ट को फिर कहते हैं एनाटॉमी में जो है ना प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और इसी तरह प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा नाम से ज़ाहिर है कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में फिर जो है ना प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपनी सिक्रीशन करवाएगा इजैकुलेटेड डक्ट में, और जो फाइनली जो है ना हमारे पास ओपन होगा यूरेथ्रा में एक्सटीरियर टू द मेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। द यूरेथ्रा इज सप्लाइड विद म्यूकस डिराइव्ड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ द। इसके अलावा जब वो जो है ना जब भी वो हमारे पास निकलेगा, ठीक है, एक्सटीरियर की तरफ, तो उस एक्सटीरियर से पहले हमारे पास एक ग्लैंड होगा बायलेटरल बारबोरेटल ग्लैंड होगा जिसे हम कॉपर ग्लैंड कहते हैं, वो भी हमारे पास इसमें शामिल होगा, ठीक है, जो हमारे पास लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। हम देखें तो हमारे पास प्राइमर्डियल जर्म सेल, अगर हमने लैंगमैन में पढ़े थे कि वो माइग्रेट होता है टेस्टिस में, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आता है, और वहाँ पर जो है ना इमेच्योर जर्म सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो प्राइमर्डियल जर्म सेल क्या बनाता है, इमेच्योर जर्म सेल बनाता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ना हमारे पास 2 to 3 जो है ना लेयर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, उसमें पड़ा रहता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे पास पुबर्टी आ जाए ना, स्पर्मेटोगोनिया जो है ना हमारे पास माइटोटिक डिवीजन में चला जाता है। जब माइटोटिक डिवीजन में चला जाता है तो वो प्रोलिफरेट होता है, डिफरेंशिएट होता है, और हमारे पास स्पर्म फॉर्म होता है, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस अगर हम देखें तो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होता है हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ड्यूरिंग जो है ना एक्टिव सेक्सुअल लाइफ। मतलब एक्टिव सेक्सुअल लाइफ मतलब ये कि हमारे पास प्यूबर्टी में। जब हमारे पास एक्टिव सेक्सुअल लाइफ कब होते हैं, जब हमारे पास पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को स्टिमुलेट करे। हमारे पास जब प्यूबर्टी होती है तो हमारे पास पिट्यूटरी की जो है ना एंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन एंटीरियर साइड पर जो है ना उसे स्टिमुलेट होता है प्यूबर्टी के दौरान। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना स्टार्ट होता है, मैंने अभी बोला कि एवरेज 13 ईयर्स जो है ना एक प्यूबर्टी के स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और फिर जो है ना एक मेल में थ्रू आउट द लाइफ होता है, लेकिन फीमेल्स में अप टू द मेनोपॉज तक होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इन फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस माइग्रेट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है ना माइग्रेट होता है एमंग द सर्टुली सेल टूवर्ड द सेंट्रल ऑफ दिस मैनिफेस्ट। सर्टुली सेल क्या है, एक सपोर्टिंग सेल है, एक न्यूट्रिटिंग सेल है जो हमारे पास क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया को जो है ना खुराक वगैरह देता है जब भी वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मौजूद होता है। तब सर्टुली सेल जो है ना हमारे पास एक लार्ज एंड हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एनवेलप्स मतलब एक जो है ना प्रोजेक्शन की तरह होता है, ठीक है, जो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया को अपने साथ रख लेता है और माइग्रेशन में उसकी मदद करता है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास जब हमारे पास ये सर्टुली जो है ना स्पर्मेटोगोनिया के इर्द गिर्द होता है और स्पर्मेटोगोनिया जो है ना डिवॉल्व हो जाता है किधर, सेंट्रल लुमिन ऑफ द
टिब्यूल कौन सा टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल में ये बन जाता है। फिर हमारे पास मियोसिस आता है। मियोसिस जो है ना स्पर्मेटोगोनिया जो है ना जब भी क्रॉस करता है, जब भी हमारे पास वो सर्टुली सेल्स का जो बैरियर है वो क्रॉस करता है तो वो हमारे पास कन्वर्ट होता है, मॉडिफाइड होता है इन द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जब भी वो माइग्रेट करता है, इसलिए माइग्रेट करता है कि हमारे पास अभी डिवॉल्वमेंट का टाइम आएगा तो हमारे पास वो माइग्रेट करके हमारे पास लार्ज स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। ठीक है, 81 में हमारे पास दिखाया गया है कि हमारे पास प्राइमोर्डियल जेनिटल एंटर होता है टेस्टिस में, फिर स्पर्मेटोगोनिया होता है। प्यूबर्टी के बाद जब भी हमारे पास क्रॉस कर जाता है इनटू दी किधर सर्टुली सेल में, तो हमारे पास 25 डेज़ बता रहे हैं कि 25 डेज़ में तो हमारे पास एट दी 25 डे हमारे पास वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वही टाइम है जहाँ पर मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या बोलता है कि हमारे पास ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ना इंटर माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं और हमारे पास 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेता है। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवाइड होकर स्पर्मेटिड बना लेता है और स्पर्मेटिड जो है ना फर्दर मॉडिफाई होकर हमारे पास स्पर्मेटोजोआ बनाता है। ठीक है, ड्यूरिंग दी जो है ना हमारे पास चेंज फ्रॉम द स्पर्मेटोसाइट स्टेज, स्पर्मेटोसाइट स्टेज से चेंज होकर स्पर्मेटिड में बनना, तो ये हमारे पास क्या है कि 23 क्रोमोसोम से कन्वर्ट होकर 46 क्रोमोसोम में चीज़ तब्दील हो गई। ठीक है, जब 23 क्रोमोसोम से 46 में तब्दील हो गई तो मतलब ये कि माइटोसिस है, नॉट मियोसिस। मियोसिस में इस तरह होती है कि हमारे पास हाफ में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम जो है ना हमारे पास टाइम के साथ साथ 23 क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्रोमोसोमल जीन आल्सो डिवाइडेड इनटू वन हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इवेंचुअली फिटस प्रोवाइडेड बाय मदर विद द अदर हाफ टू द मदर। तो फिटस में जो है ना दो किस्म के, मतलब फिटस क्या होगा 46 का होगा, तो 23 उसकी मदर से आएगा और 23 जो है ना उसकी फादर से आएगा, तो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम होंगे फिटस में, जो हम कम्बिनेशन होगी उसकी पेरेंटल के। और हमारे पास ये होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कितने दिन में होता है, 74 डेज़ में हमारे पास क्या होते हैं, जो है ना स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के मतलब क्या है, जो है ना स्पर्मेटोजोआ फॉर्म बना। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक फेज़ होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस जो है ना वो फेज़ है जो हमारे पास किधर होता है, हमारे पास एपिडिडमस में होता है, और एक स्पर्म को एक फुली मोटाइल जो है ना सिलिएटेड जो है ना फ्लैजिला जिसके पास फ्लैजिला होता है तो उसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का एक जो है ना पार्ट है जो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है, जो हमारे पास एपिडिडमस में होता है। सेक्स हार्मोन क्या है, इन ईच spermatogonium one of the 23 chromosomes carries the genetic information that determine the each of this offspring। ठीक है, हमारे पास जो सेक्स मतलब सेक्स के जो भी पेयर क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे पास डिटरमाइन करता है कि आया ये मेल है या फीमेल। अगर एक्स क्रोमोसोम हुआ और एक्स के साथ कंबाइन हुआ तो फीमेल बनेगा, वही बात है जो है ना मैट्रिक वगैरह की। और हमारे पास वाई के साथ कंबाइन होगा तो हमारे पास जो है ना मेल बनेगा। ठीक है, तो ये पैराग्राफ में ये बात बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म अगर हम बात करें तो स्पर्म किस तरह फॉर्म होता है, व्हेन द स्पर्मेटेड जो है ना आर द फर्स्ट फॉर्म, जब हमारे पास स्पर्मेटेड फॉर्म हो जाए तो हमारे पास उसमें हमारे पास क्या होती है, एपिथेलियोइड सेल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास स्पर्मेटेड फॉर्म हो जाते हैं तो स्पर्मेटेड तो एक नॉन मोटाइल है ना। ठीक है, तो वो एपिथेलियोइड सेल की तरह होता है, तो वो एपिथेलियोइड सेल से कन्वर्ट होकर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है जिसके पास टेल होता है, हेड होता है और मुख्तलिफ किस्म के पार्ट होते हैं। 81 में हम देखें तो हमारे पास इधर जो है ना हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन किए, लेकिन हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस एक ही कंसेप्ट है। 81 में अगर हम देखें तो हमारे पास स्पर्मेटोजोआ में हेड होता है और टेल होता है। हेड जो है ना वो मुश्तमिल होता है न्यूक्लियस पे, कॉन्डेंस्ड न्यूक्लियस होता है जिसके पास छोटा सा साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि इसमें हेड जो है ना हेड न्यूक्लियस की वजह से बड़ा दिखता है, इसलिए जो है ना साइटोप्लाज्म की जो भी मटेरियल होते हैं वो कम होते हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन होते हैं इसके इर्द गिर्द, ठीक है, जो हमारे पास प्रोटेक्शन करवाता है ताकि जो है ना इनमें अंदर जो एंजाइम वगैरह वो बाहर न निकले। आउटसाइड अगर हम देखें तो एंटीरियर टू थर्ड जो है ना वो हेड वो थिक केप होता है, उसके ऊपर एक थिक केप होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। और एक थिक केप में हमारे पास मेनली गोल्गी एपरेटस होते हैं। गोल्गी एपरेटस इसलिए होते हैं कि वो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम इस केप में बनाते हैं जिसका नाम है हाइड्रोलाइडेसिस, जो हमारे पास डाइजेस्ट करता है हमारे पास प्रोटीओग्लाइकेन, ठीक है, ऑफ द टिश्यू फिलामेंट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीओलिटिक एंजाइम होता है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जो स्पर्म को अलाउ करे जो है ना ओवम में। अगर ये एंजाइम ना हो तो हमारे पास ना ये एक्रोसोम जो है ना हमारे पास रप्चर होगा और ना हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी। द टेल ऑफ दी जो है ना स्पर्म जो है ना इसके पास क्या होता है, फ्लैजिलम होते हैं। फ्लैजिलम में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है,
सेंट्रल स्केलेटन जो है ना हमारे पास 11 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, जिसे हम कहते हैं 11 माइक्रोट्यूब्यूल होता है। सेंटर में जो है सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल होता है। तो हमने पढ़ा था 9x11, ठीक है। हमारे पास इस तरह होता है कि हमारे पास सेंट्रल स्केलेटन में एक्सोनीम होता है। एक्सोनीम में जो है ना तकरीबन 9 एक्सोनीम होता है और हर एक्सोनीम में 2-2 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है, ठीक है। और सेंटर में जो है ना एक ही माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है। तो 9x2 बाज़ में हमने पढ़ा था कि स्पर्म के अलावा किसी और में अगर हम देखें तो उसमें जो है ना 9x0 होता है, ठीक है। तो 9x2 का मतलब है कि इर्द गिर्द हमारे पास 9 है और हर 9 में हमारे पास 2 फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल मुश्तमिल है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये कहते हैं हमारे पास इसमें एक्सोनिम में इसके अलावा हमारे पास 3 सेल मेम्ब्रेन होता है, इससे पहले मैंने कहा। फिर इसके अलावा हमारे पास करेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया किधर होते हैं? मिडल पीस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिजियोलॉजी में उस तरह नहीं रिप्रेजेंट किया होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टर्मिनल पोर्शन में टेल होते हैं जो इसकी मूवमेंट करवाता है। तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है ना वो कौन करवाता है? ये फ्लैजिलम जो है ना स्पर्म की बैक फॉर मूवमेंट करवाता है और इसको आसानी से जो है ना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जो है ना मूवमेंट के काबिल बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किस लिए यूज़ होते हैं? एनर्जी के लिए, ताकि वो इस फ्लैजिलम को एनर्जी प्रोवाइड करता रहे, ठीक है। तो नॉर्मल स्पर्म जो है ना वो इन फ्लूइड जो है ना उसकी वेलोसिटी तकरीबन होती है 1 to 4 जो है ना मिलीमीटर पर मिनट जो है ना इसकी नॉर्मल जो है ना स्पीड होता है स्पर्म में, ठीक है। और मतलब जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ताकि वो आसानी से प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके। उसके बाद हम आते हैं हार्मोनल फंक्शन दैट स्टिमुलेट दी स्पर्मेटोजेनेसिस। वो कौन कौन से हार्मोन है जो हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। आफ्टर प्यूबर्टी कौन से हार्मोन जो है ना हमारे बॉडी में बनते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल शुरू करता है। इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो हमारे पास रिलीज़ करती है लाइटिक सेल। लाइटिक सेल को हम इंटस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइटिक सेल जो है ना हमारे पास ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो इंटस्टिशियम में होते हैं, जिसकी वजह से इसके हम इंटस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। और ये एसेंशियल है किस लिए? ये हमारे पास एसेंशियल है हमारे पास ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ द टेस्टिकुलर जर्मिनल सेल। जो हमारे पास जर्मिनल सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसकी जो है ना ग्रोथ एंड डिवीजन के लिए अच्छा है। और हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मिंग मतलब स्पर्म की फर्स्ट स्टेज को फॉर्म करने में मदद करता है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना वो हार्मोन है जो हमारे पास फॉर्म करता है एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना ग्लैंड, जो हमारे पास जो है ना ये भी स्टिमुलेट करता है लाइटिक सेल को, ताकि ये भी हमारे पास क्या फॉर्म करे? टेस्टोस्टेरोन। तो ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनडायरेक्टली जो है ना हमारे पास एक्टिवेट करता है किसको? लाइटिक सेल को, ताकि वो ना इनडायरेक्टली जो है ना हमारे पास टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करता है, बस याद रखो। इसके अलावा हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो हमारे पास सिक्रीट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है किसको? सर्टुली सेल को। किसको? सर्टुली सेल को। ये हमारे पास क्या करवाता है? ये हमारे पास जब सर्टुली सेल को एक्टिवेट करता है तो हमारे पास मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है ना मदद करता है। कन्वर्जन ऑफ द जो है ना स्पर्मेटिड टू द स्पर्म, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस। से पहले भी मैंने कहा था कि स्पर्मियोजेनेसिस एक सा प्रोसेस है जो हमारे पास मैच्योर स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है और ये हमारे पास किधर होते हैं? एपिडिडमस में होते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये हमारे पास फॉर्म होता है फ्रॉम द टेस्टोस्टेरोन बाय द सर्टुली सेल। ये हमारे पास सर्टुली सेल क्या करता है? जो है ना एस्ट्रोजन फॉर्म करता है टेस्टोस्टेरोन से। टेस्टोस्टेरोन से सर्टुली सेल क्या फॉर्म करता है? एस्ट्रोजन। और ये हमारे पास स्टिमुलेट करता है। फिर एस्ट्रोजन क्या है? स्टिमुलेट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के, जो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस करता है। सिंपल बात है, ठीक है। तो हमारे पास एस्ट्रोजन कौन फॉर्म करता है? सर्टुली सेल। सर्टुली सेल एस्ट्रोजन से बनाता है टेस्टोस्टेरोन से। जो हमारे पास एस्ट्रोजन है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे एक्ट करता है और स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। फिर हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन तो हमारे पास ऑलरेडी पता है ऑल ओवर द बॉडी पर एक्ट करता है। ये मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द टेस्टिस को, या बैकग्राउंड जो है ना मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ टेस्टिस को कंट्रोल करवाता है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है? प्रमोट करते हैं अर्ली डिवीजन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया। अर्ली डिवीजन मतलब ये हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया कौन बनाता है? हमारे पास एस्ट्रोजन। मतलब इससे पहले हमने क्या किया? स्पर्मेटोगोनिया कौन करवाता है? हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब सर्टुली सेल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये हमारे पास क्या करते हैं?
स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस की जो पहले फेजेस थी, जो पहले स्टेजेस थी, वो कौन मतलब कंट्रोल करवाता है? ग्रोथ हार्मोन करवाता है। अर्ली डिवीजन ऑफ दी क्या करवाता है? स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है देमसेल्फ। एंड जब ये हमारे पास ना हो, ठीक है, ये हमारे पास ना हो, स्पर्मियोजेनेसिस जो है ना वो नहीं होगा। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? मैच्योर स्पर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैच्योर स्पर्म फिर नहीं बनेगा अगर ग्रोथ हार्मोन बंदे में ना हो। तो अगर हम रिवाइज कर लें, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? वो रिलीज करता है लाइटिक सेल से, और ये हमारे पास क्या करता है? जर्मिनल सिस्टम के जो टेस्टिकुलर जर्मिनल सेल्स है उसकी जो है ना डिवॉल्वमेंट करवाता है, और हमारे पास फर्स्ट स्टेजेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इनडायरेक्टली रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन से को बाय द लाइटिक सेल। इसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोलिसोल पे एक्ट करता है, और सर्टोलिसोल क्या करता है? स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है। एस्ट्रोजन कौन फॉर्म करता है? सर्टोलिसोल। जो सर्टोलिसोल क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को से हमारे पास एस्ट्रोजन बनाता है, और हमारे पास जो है ना स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, अर्ली स्टेजेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ना हो तो जो है ना मेल इनफर्टाइल हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म अगर हम बात करें तो हमारे पास, इससे पहले मैंने कहा स्पर्मियोजेनेसिस का होते हैं एपिडिडिमस में होते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस एपिडिडिमस में होते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। तो मतलब है कि एपिडिडिमस में मैच्योरेशन स्पर्म भी होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, द स्पर्म रिक्वायर्ड सेवरल डेज टू पास थ्रू दिस 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल एपिडिडिमस। मतलब ये कि हमारे पास जब भी हमारे पास इस जो है ना स्पर्म होगा, तो हमारे पास जब भी इजैकुलेट होगा तो हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से तो 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब से जाएगा, और 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब से जाने के लिए कहीं दिन लगेंगे। और फिर कहते हैं कि स्पर्म जो है ना रिमूव फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड फॉर्म द अर्ली पोर्शन ऑफ द एपिडिडिमस आर नॉन मोटाइल एंड कैन नॉट फर्टिलाइज एंड ऑन। जब स्पर्म जो है ना एपिडिडिमस तक पहुंच जाते हैं तो वो इतना कैपेबल नहीं होता कि वो हमारे पास क्या करे? ओवम को फर्टिलाइज करे। तो फिर क्या होगा? हमारे पास स्पर्म जो है ना एपिडिडिमस में भी जाना 18 से लेकर 24 घंटे गुजारेंगे, इसलिए ताकि वो वहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस करवा सके, और हमारे पास इतना कैपेबल हो स्पर्म कि वो हमारे पास क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन के और मोबिलिटी के काबिल हो जाए, ठीक है। और हमारे पास फाइनली जब इजैकुलेट करता है तो स्पर्म में हमारे पास मतलब फ्लैजिला होता है और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन के और मोबिलिटी के काबिल होते हैं। स्टोरेज ऑफ द स्पर्म इन द टेस्टिस। तो हमारे पास ये 2 टेस्टिस हमारे पास होते हैं, एक एडल्ट में जिसमें हमारे पास 120 मिलियन जो है ना स्पर्म जो है ना पर डे जो है ना रिलीज होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कैसी है। मोस्ट ऑफ दिस स्पर्म जो है ना आर स्टोरेड इन द एपिडिडिमस, और ज़्यादातर मैंने इसलिए भी कहा कि जब स्पर्म का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब स्पर्मेटोजोवा, और स्पर्मेटोजोवा का मतलब क्या है? मैच्योर स्पर्म। जो हमारे पास मैच्योर स्पर्म किधर बनते हैं? एपिडिडिमस में स्पर्मियोजेनेसिस के जरिए बनते हैं। आल तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्टोरेज इन द वाटर डिफरेंसेस। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और इजैकुलेशन इसी दौरान ना हो जाए तो हमारे पास वो एपिडिडिमस क्या करते हैं? स्पर्म को आगे की तरफ भी पुश करता है ताकि वो वाटर डिफरेंसेस में स्टोर रहे, एंड दे कैन रिमेन स्टोर वाइल दी मेंटेनिंग देयर फर्टिलिटी एट लीस्ट अ मंथ। मतलब 1 मंथ तक ये रहते हैं, ठीक है। जिसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इजैकुलेशन होती है हमारी मर्जी के बगैर भी, ठीक है, जिसे हम नाइटफॉल भी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम दे आर कीप्ड इन अ डीपली सप्रेस्ड स्टेट, ठीक है, एंड इनएक्टिव स्टेट बाय द मल्टीपल इनहिबिटरी सिस्टम इन द सिक्रीशंस ऑफ द डक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास इस दौरान जब हमारे पास स्पर्म ऊपर से नीचे आता है तो डक्स में इस तरह नहीं है कि हर किसी जो है ना उससे हर जो है ना खुश है कि वो नीचे आए। इसके अलावा हमारे पास उधर भी इनहिबिटरी सब्सटेंस होते हैं डक में जो हमारे पास इसकी मोबिलिटी को, इसके रहन सहन को जो है ना ख़राब करता है। कन्वर्सली विद द हाई लेवल ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी एंड एजुकेशन में भी अगर हमारे पास हाई लेवल ऑफ द जो है ना हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो ये स्टोर नहीं होंगे, लेकिन 1 मंथ तक जब भी स्टोर रहे तो हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको हम इनहिबिन कहते हैं, जो इसकी फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्पर्म नहीं निकला है तो इसलिए हमारे पास वो इनहिबिन जो है ना फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस को और स्पर्म का रेट को कंट्रोल करता है। आफ्टर द इजैकुलेशन स्पर्म जो है ना मोटाइल होते हैं और केपेबल होते हैं कि वो ओवम को फर्टिलाइज करें, मैच्योरेशन करें। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मैच्योरेशन। मतलब स्पर्म इसके काबिल है कि वो मोबाइल हो और जो है ना फर्टिलाइज करे ओवम को। तो सर्टुली सेल क्या है? एंड द एपिथेलियम ऑफ द एपिडिडिमस क्या करते हैं? सीक्रेट द न्यूट्रिएंट। सर्टुली सेल इससे पहले में क्या है कि न्यूट्रिटिव सेल्स है, ठीक है, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट सीक्रेट करता है ताकि वो जो मतलब स्पर्म के साथ ही जाए, ठीक है, और उसको जो है ना इवन जो है ना एपिडिडिमस में वासो डिफरेंसेस में और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में भी जो है ना उसे खुराक देता रहे, क्योंकि इतना जल्दी तो मोबिलिटी नहीं होती। इस दौरान जो है ना स्पर्म को
खुराक की ज़रूरत होती है। दिस फ्लूइड जो है ना हार्मोन, उसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होते हैं, एंजाइम होते हैं, स्पेशल न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारे पास सर्टुली सेल और एपिथेलियम ऑफ द एपिडेर्मिस जो रिलीज़ करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें हमारे पास टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है ना स्पेशल न्यूट्रेंट होती है जिसकी स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द मैच्योर स्पर्म। फिजियोलॉजी ऑफ द मैच्योर स्पर्म अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो है ना मोटाइल जो है ना फर्टाइल स्पर्म होते हैं वो हमारे पास फ्लैजिलेटेड होते हैं और हमारे पास 1 to 4 मिलीमीटर पर मिनट की रफ्तार से जो है ना चलता है। और इसकी जो है ना एक्टिविटी जो है ना हमारे पास किधर ज़्यादा होती है, इसमें एक्टिविटी हमारे पास अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास वो एसिडिक मीडियम में चला जाए, जिस तरह फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो है ना वो एसिडिक होता है, तो उसकी एसिडिटी की वजह से वो डिप्रेस होता है एक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में वो रिपीटली डेथ कर सकते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म जो है ना इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी जो है ना मोबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, मोबिलिटी। और हमारे पास मेटाबॉलिज्म जो है ना रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म काज दिस लाइफ ऑफ दिस स्पर्म कंसिडर। मतलब ये है कि हमारे पास गर्मी में इस तरह होता है कि हमारे पास, ठीक है, मोबिलिटी तो बढ़ जाती है लेकिन मोबिलिटी के साथ जो है ना उसका लाइफ स्पेन भी कम होता है। और इस तरह होता है कि हमारे पास वो स्पर्म जो है ना लाइन कर सकता है मेनी वीक्स, मतलब एक सप्रेस स्टेट में। मतलब अगर विंटर हो तो हमारे पास वो सप्रेस स्टेट में बहुत से वीक्स तक रह सकता है एंड जेनिटल डक्ट्स ऑफ टेस्टिस में, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास ये कहते हैं कि हमारे पास स्पर्म की जो आफ्टर इजैकुलेशन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो कितने हैं, 1 to 2 days। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। तो इसके बाद फंक्शन ऑफ सेमिकल म्यूजिकल हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।